एक मिनट, ममता जी क्या बोल रहे थे? ममता जी, आप सहयोग करना चाह रहे थे? अध्यक्ष महोदय, बोलिए। माननीय मंत्री जी ने जो कहा कि कोई अनुशंसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन महोदय सही बात है, कभी भी कॉल किया जाता है, कोई भी आवेदन लेकर के आता है, तब वो जाकर के प्रोसेस में आता है। कभी भी हम लोग के पास ग्रामीण जब भी कहने के लिए आते हैं, हम लोग बस मैसेज कर देते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि मैडम एक आवेदन लेकर के अनुशंसा करके भेज दीजिए, तब हम लोग उपलब्ध करा देंगे। उसके बावजूद भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तब ग्रामीणों को जाकर के ट्रांसफार्मर मिलता है। एक आदमी डिप्यूट करना पड़ता है लाभुक के साथ में, ग्रामीणों के साथ में, तब जाकर के वो ट्रांसफार्मर देता है। महोदय आप क्या महोदय बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा में जो सिमरिया इटखोरी पत्थलगड्ढा जो आते हैं, वहां पर सालों से महीनों से ट्रांसफार्मर्स वहां पे जले पड़े हैं, लेकिन विभाग को सूचना भी है, लेकिन विभाग आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। हो गया, बोल दीजिए। आज भी लोग वहां ढिबरी युग में हो गया आपका काम। माननीय अध्यक्ष महोदय, जले ट्रांसफार्मर को बदलना, जले तार को बदलना, जर्जर खंभे को बदलना, ये विभाग की नियमित प्रक्रिया है महोदय। और जहां तक कई सदस्यों ने चिंता व्यक्त किया कि नहीं हमारा टेलीफोन नहीं उठाता है, हमारा विभागीय पदाधिकारी हमारे कुछ सुनते नहीं, तो निश्चित तौर पर उस टोल नंबर में या फिर ये ऑनलाइन जो वेबसाइट जारी किया गया है उसमें शिकायत करें महोदय, पढ़ दीजिए, कार्रवाई होगा। नंबर पढ़ दीजिए। नंबर सबका है, नंबर उसको बता देना चाहता है। टोल फ्री नंबर है 191। सुन लीजिए टोल फ्री नंबर है, सुन लीजिए। टोल फ्री नंबर है 1912-1800-345657 और व्हाट्सएप नंबर है 9431135503। ये लिखा हुआ और ऑनलाइन वेबसाइट है तो www.jbnl.com इन है महोदय। ये तो क्लियर कट है महोदय। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, प्रश्नकर्ता का कुछ सवाल है, उनको अंतिम पूरक पूछने दीजिए। प्रश्नकर्ता का अंतिम पूरक पूछने दीजिए। अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य, अगर आप लोगों का भी कोई तकलीफ है तो आप भी प्रश्न के रूप में उस विषय को लाइए। प्रश्नकर्ता माननीय जयराम जी पूछिए, लास्ट अंतिम आपका अंतिम पूरक। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सही बात है, विधायक की अनुशंसा करने की आवश्यकता ट्रांसफार्मर के लिए नहीं पड़ती है, लेकिन करना क्यों पड़ता है, वही तो सवाल है। हम भी मानते हैं अगर किसी को रोड में एक्सीडेंट हुआ है तो उसे आवश्यकता है प्राथमिक उपचार की, लेकिन फिर भी करना पड़ता है विधायक को। सवाल ये है कि आपकी जो व्यवस्थाएं हैं, आपका जो विभाग है वो उदासीन है, इस बात को स्वीकार कीजिए। और नहीं तो हम कह रहे हैं, आप एक भी रिकॉर्ड प्रस्तुत कीजिए कि अपने मंत्री प्रभार संभालने के बाद विभाग ने जाकर स्वयं ट्रांसफर को बदला है बिना किसी आवेदन के, बिना ग्रामीणों की शिकायत के। एक भी दावा प्रस्तुत कीजिए माननीय मंत्री महोदय। और दूसरा बात, चूंकि मेरा ये सवाल नहीं था लेकिन कहना चाहेंगे, एक तरफ तो आप बिजली बिल माफ करने की बात करते हैं और विगत 15 दिनों में हमें लगता है कि 1 दर्जन ऐसी समस्याएं आई हैं जहां आपने 40,000 का फाइन किया है। जब उनसे पूछते हैं तो कहता है ये फरवरी और मार्च का महीना है। अध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं मालूम फरवरी और मार्च का महीना क्या है, वसूली का महीना है क्या? जब भी नहीं, अगर विभाग से बात होती है तो वही कहता है कि ये फरवरी और मार्च का महीना है, ऊपर से दबाव है। तो क्या ये फरवरी और मार्च के महीने में सभी विभाग वसूली करते हैं क्या जनता से? 40,000 का फाइन हुआ है अध्यक्ष महोदय, बैग में हम आवेदन भर के लाए हैं। अगर मेरा दावा गलत है तो हम कहेंगे कि हम 2 महीने का मेरा सैलरी नहीं दिया जाए। हम आवेदन लेके आए, ऐसे बात नहीं करते हैं।